इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको शनि कृपा पाने का। अगर शनिदेव आपके जीवन में मुश्किलें, परेशानियां, आपको लगता है कि शनिदेव नाराज़ हैं, आपके कोई भी काम बनते नहीं हैं, आप कर्म तो करते हो पर उसका फल आपको उल्टा ही मिलता है, विपरीत ही मिलता है, या फिर आपके जाने अनजाने कर्मों का बोझ कुछ इतना है जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, आपके ऊपर शनि की दशा या साढ़े सती या ढैया या पनौती कुछ भी है और आप जीवन में कष्ट ज़्यादा झेल रहे हो, तो ये सुनहरा मौका है 27 जून का। चलिए समझते हैं क्या है 27 जून में ऐसा खास जो आपकी परेशानियों का अंत करने का और आपके जीवन में महादेव और शनिदेव की कृपा दिलाने का ये दिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमें ये नहीं पता होता कि हम करके क्या आए हैं। हमारा जो कच्चा चिट्ठा है ना, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। अब जो भी हमने कर्म किए, जो कुछ कर्मों का भोग करने के लिए हमने जन्म लिया, ये जन्म हम इसीलिए लेते हैं कि हम उन कर्मों का भोग कर सके। पर इस जन्म में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर पिछले जन्म का कर्जा भी है जो हमें इस जन्म में चुकाना है। पर यही एक कहते हैं कि कलयुग का जोर, जो आपको गलतियां करवाता है, जो आपसे कुछ अनर्थ करवाता है, कुछ पाप करवाता है, क्योंकि कलयुग यही चाहता है कि धर्म कर्म से अलग रहे और कलयुग का प्रभाव रहे। तो इसी प्रकार से व्यक्ति जाने अनजाने में कुछ गलतियां करता है जिनका भोग उसे करना पड़ता है। जाने अनजाने में क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने गड्ढा है, आपने उसमें पैर डाल दिया, आपको चोट तो लगेगी क्योंकि वो गड्ढा है, और गड्ढे में चाहे जानबूझकर डालो चाहे अनजाने में डालो, चोट तो लगेगी ही लगेगी। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का हिसाब शनि महाराज के पास होता है, क्योंकि शनि महाराज कर्म के देवता हैं और न्यायाधीश की एक तरह से इनको पदवी मिली हुई है कि न्याय करना है। आँखों पर पट्टी बांधे सिर्फ कर्म का बोझ, यही हमारा एक निर्णय होता है देवी देवताओं का हमारे जीवन में कृपा करने का या फिर परेशानियां देने का। आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है, कुंडली में शनि खराब है, कुछ भी हैं, तो ये जो पुरुषोत्तम मास में आपने उपाय किए, मैंने आपको जो जो समझाया उस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको परफॉर्म किया। बस इतना ध्यान रखिए कि ये प्रकृति है, नेचर है, ये जो हम जहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, उसके आसपास ये नेचर है, और यही नेचर, यही प्रकृति वो ज़रिया है, वो माध्यम है हमारे भाव देवी देवताओं तक पहुँचाने वाला या सुप्रीम एनर्जी तक पहुँचाने वाला। यही भाव हमारे जो हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, ये प्रकृति ही उनको पहुँचाती है और घुमा कर कहते हैं कि बदले में हमको देती है। कैसे देती है? ये भाव से क्या लेना देना है, भाव ही तो है। अगर आप किसी के लिए अच्छे भाव रखते हैं तो उस सामने वाले को एक आपसे अच्छी फीलिंग मिलेगी। अगर आप उसके लिए गलत भाव रखते हैं तो सामने वाले को गलत फीलिंग मिलेगी। ये भाव तो जानवर भी जानते हैं। अगर आप किसी श्वान, किसी डॉग को अगर आप प्रेम की नज़र से देख रहे हो, उसके लिए आपके लिए अच्छी भावना है, तो वो आपको काटेगा नहीं। आप उससे भयभीत नहीं हो रहे तो आपके पीछे भागेगा नहीं। अगर आप उससे डर रहे हो, अगर आप उसके लिए घृणा पैदा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। हम तो इंसान हैं, हम तो वैसे ही पहचान लेते हैं। जानवरों में भी ये परमात्मा ने एक प्रवृत्ति और एक ये पावर दी है। प्रकृति एक तरह से बीज डालने के बराबर है। हमने एक बीज डाला, कुछ समय बाद वो अंकुरित होकर पौधा बनकर आपको उसका कई गुना मिल जाता है। यही होते हैं पुण्य कर्म। कहते हैं कि समय जब आता है ना, तो एक दान किया हुआ आपके लिए अक्षय हो जाता है, हज़ारों करोड़ों गुना आपके जो है परेशानियों को कम कर देता है। परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं तो दान पुण्य भी ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि उनको डाउन किया जा सके और अपने पुण्य कर्म को बढ़ाया जा सके। यही होता है पुरुषोत्तम मास का। खासकर ये जो पुरुषोत्तम मास श्री हरि विष्णु जी का ये दिया हुआ मास है, महीना है। इस महीने में हमने किया कि नहीं किया वो आप ही जानते हैं, पर मेरा काम था आपको बताना। जो सच्ची श्रद्धा से अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं ना, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसी प्रकार से समझ लीजिए कि भावना से जो काम किया जाता है उसको उसी में वही चीज़ दिखती है। अगर आप उस भावना से परमात्मा के लिए एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हो शिवलिंग पर, तो आपको साक्षात उस शिवलिंग में महादेव के दर्शन हो जाएंगे, आपसे बात करेंगे महादेव। तो जो कहता है ना उस रस में रम चुका है वो जानता है उस चीज़ को। खैर, अब ये दिन देखिए 27 तारीख का एक दिन है, आपको एक ज्येष्ठ
कि ये जो है प्रदोष प्राप्त हो रहा है। प्रदोष क्या होता है? प्रदोष एक त्रयोदशी और चतुर्दशी का एक तरह से एक मिलन होता है, और प्रदोष काल में महादेव का पूजन होता है। व्रत भी रखते हैं, प्रदोष के व्रत रखते हैं, सोम प्रदोष, भौम प्रदोष, इसी प्रकार से प्रदोष जिस दिन पड़ जाए, त्रयोदशी चतुर्दशी का मिलन, उस दिन प्रदोष बन जाता है। ये आपको शुक्ल पक्ष में भी मिल सकता है, कृष्ण पक्ष में भी मिल सकता है। तो इसी प्रकार से ये महादेव के लिए खासकर पूजन का दिन होता है। और इसी दिन शनिवार के दिन प्रदोष भी पड़ जाए तो समझो कि महादेव और शनि महाराज दोनों आमने सामने हैं, आपके बिल्कुल सामने साक्षात बैठे हैं, क्योंकि शनि महाराज के आराध्य देव ही जो है महादेव हैं। तो आप अगर आराध्य देव को पूजोगे तो अच्छा होगा ना। मान लीजिए कि जैसे बचपन में होता था ना, बच्चे ने कुछ ले लिया, आपने उसके पापा से बोल दिया, अंकल देखो मेरी ये बॉल ले ली है इसने, तो पापा कहते हैं अरे बेटा कोई बात नहीं, दे दो उसको, हम उसे दूसरी दिला देंगे, दे दो कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार से समझिए, जब उससे कोई बड़ा उस चीज़ का फैसला करा देता है तो आपकी परेशानी चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो ये चुटकियों में सॉल्व होने के दिन आते हैं, समय आता है, हम इसको खाली ना जाने दें। परेशानी देखो आपकी सचमुच में आप श्रद्धा से किया गया कार्य तो आपको फल तो देगा ही देगा, क्योंकि प्रकृति है। नियम को समझिए और आप उस नियम के बिल्कुल विरुद्ध मत जाइए, उसके साथ अपने आप को अट्यून कर लीजिए, पैरेलल हो जाइए। देखिए आपकी परेशानी कैसे दूर होगी। पहला कार्य, इस दिन आप महादेव का पूजन करिए। महादेव को जितना आप कहते हैं जल दूध अभिषेक इनको बहुत पसंद है। और खुशबू, कहा भी जाता है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, यानी कि सुगंध की तरह महकने वाला मेरा प्रभु। तो उनको आप सुगंधित क्यों नहीं करते हो? उनके लिए आप सुगंधित फूल इत्यादि, इत्र वगैरह ये सब चीज़ें क्यों नहीं करते हो? जल में मिला के आप चढ़ाओ, नहीं तो इत्र का लेप करो, आप उनके जो है चंदन लगाओ, खुशबूदार चीज़ें चढ़ाओ। देखो आपके जीवन की कैसे महक से परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये खुशबू आपके जीवन में भी आएगी। और आपको पीपल के नीचे इस दिन सरसों तेल का दीपक ज़रूर लगाना है। पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जो भी लगाता है ये गलती खास कर करता है, अपना सामान कुछ लेकर नहीं जाता, वहाँ पर दीपक जल रहे होते हैं, माचिस किसी से ले ली, कहीं कुछ ले लिया, इस तरह से वो करके चलता बनता है। इससे बढ़िया तो करो ही मत। तेल भी आपको वो नहीं खरीदना है जो मार्केट में आपको 10-20 रुपए की बोतल मिल जाती है। अगर मैं कहूँ उस तेल को ले जाकर घर में सब्जी बना लो, क्या आप बना लोगे? नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि वो खाने लायक है ही नहीं, नकली चीज़ है। आप ढूंढो कहीं से जहाँ पर तेल की पिराई होती है, वहाँ से खरीद के लाओ। श्रद्धा की तरह, शबरी की तरह उन बेर को एक एक को चख कर देखो, वो भावना जोड़ो उन बेरों में। जिस प्रकार से शबरी ने श्री राम के लिए बेर तोड़े थे, बेर चख चख के उनको मीठा है कि खट्टा है, जो खराब है फेंक दिया, अच्छा है उसको छांटा। कहते हैं प्रभु श्री राम ने वो भावना के लिए ही वो बेर जूठे खाए थे। तो प्रभु जानते हैं आपकी भावना क्या है, आपका इच्छा मंतव्य क्या है। वो तभी पूर्ण होगा जब उसमें आप रस डालोगे, उस भक्ति का रस डालोगे, वरना फॉर्मेलिटी है। जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। समझ रहे हैं इस लाइन को? तो इसी तरह से थोड़ी भावना लेकर आइए। आपकी परेशानी है, आप ही जानते हो कैसे वो दूर करनी है। रास्ता ये है, भावना के बिना कुछ नहीं होगा, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होगा। ये सब फॉर्मेलिटी हो जाएंगी, बेकार हो जाएगा। इसीलिए उसको बेकार मत जाने दीजिए। आप कर रहे हो, पूरी श्रद्धा से करिए। मैं कहता हूँ 100% आपको उसी दिन उस भावना से, आपने उस एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर लिया ना, आपकी परेशानी खुद ब खुद सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, जीवन में रस मिलना शुरू हो जाएगा, वो जो भक्ति का रस है। ये आपने समझा। अब इसके अलावा आपको इस दिन कुछ जो है ना मज़दूरों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना, चाहे दिन में ही कर लो, चाहे सुबह ही कर लो, चाहे दोपहर को कर लो, किसी भी समय कर लीजिए। मज़दूरों के लिए आपने दूध का दान करो, इनको कपड़े दे सकते हो, जूता दे सकते हो, छाता दे सकते हो, कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ है, मान लीजिए पानी की बोतल है या कुछ भी, जो आपको लगता है कि उनको इससे आराम मिलेगा। पानी पीने से कितना आराम मिलता है, भोजन देने से किसी की भूख का, जैसे एक पेट की अग्नि है उसमें आराम मिलता है, उसकी शांति होती है। भूख के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर बैठता। ये काम ज़रूर करिए। ये काम आपको देखो करने से खुद तो मन की शांति मिलेगी ही मिलेगी। अब ये आपको खुद से ढूंढ लेना है कहाँ करना है, करिए। और इस दिन अगर आपको गौशाला जाने का मौका मिल जाए तो गौशाला में बैठ के ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः की कर लीजिए, एक माला आप ओम नमः शिवाय की कर लीजिए। पहले ओम नमः शिवाय करिए, बाद में शनि महाराज की जो है जाप करिए।
वहीं पर कहते हैं गौशाला में किया गया जाप हजारों गुना फल देता है, मंदिर में धर्म स्थान में किया गया अनंत गुना फल देता है। तो शुक्र के स्थान पर आप जो है इस तरह से बैठोगे, शुक्र और शनि आपस में परम मित्र हैं, तो आप शुक्र के स्थान यानी कि गौशाला में बैठ के शनि महाराज के जो है जाप करेंगे तो आपके शनि ग्रह और शुक्र ग्रह का एक प्रबल योग बनकर आपके जीवन में केतु पॉजिटिव हो जाएगा। केतु पॉजिटिव जीवन के दुख सुख का ग्रह होता है केतु। सोचिए कहाँ से कहाँ तक ये कनेक्शन बनता है। आपको मैंने सिंपल तरीके से बता दिया, ये करिए, जो आप करते आए हो वही करिए, कुछ नया जोड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप करते आए हो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह रही है, उस कमी को पूरा करिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को निरंतर करते रहते हो, उसके अभ्यस्त हो जाते हो, तो वही कहते हैं कि माला भी अगर हम जपते रहते हैं ना कोई एक, तो वो भी सुपरचार्ज हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब आप कोई काम करते रहते हो तो वो आपके लिए एक वरदान का काम करता है। उसको समझिए, उसको थोड़ा सा परखिए, उसको थोड़ा सा निखारिए, आपके काम जीवन के अच्छे होंगे। बाकी ये जो समय है ना, ये पूजा पाठ का भक्तिमय समय है। इस समय में हम देखिए 15 दिन ये चल रहे हैं। आपको मैं विशेष एक जानकारी दे दूं, 15 दिन ये चल रहे हैं पुरुषोत्तम मास के, यानी कि पूर्णिमा से लेकर जून 15 तक की अमावस्या तक के ये 15 दिन, जो 16 दिन बने ना, इन दिनों में हम आपके लिए विशेष पूजा कर रहे हैं। आपके पितरों के लिए, आपके पूर्वजों के लिए, आपके जो भी पिंडदान करवाना चाहता है, कुछ करवाना चाहता है, घर बैठे आपको सुविधा मिल रही है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ीस भी बहुत कम रखी है हमने, 1100 उसकी फ़ीस रखी है, ताकि हर कोई करवा सके। और कहाँ होगा? महादेव की नगरी काशी में। सोचिए इतनी बड़ी जगह पर आपको 1100 में कुछ करने को मिल रहा है ना। तो आजकल के समय में मार्केट में क्या है आप जानते ही हैं। हम तो ये सिर्फ सेवा भाव से आपके लिए करवा रहे हैं। जिन्होंने पिंडदान अपने पूर्वजों का करवाया, ये गलती दिमाग में मत रखिए कि जीवन में एक ही बार करवाना होता है, हर समय करवाना होता है। जिस तरह से हम अन्न जल ग्रहण करते हैं ना, इस तरह से पितरों के लिए भी समय समय पे अगर आप पिंडदान तर्पण कराते रहते हो तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। कहते हैं कि बिना पितरों के पूजे आपको देवताओं की कृपा मिल ही नहीं सकती। तो फैसला आपका है, आप करवाइए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही आप अपना सारा डिटेल दोगे, व्हाट्सएप पर भेजोगे, आपकी पूजा होगी, आपको वीडियो का जो है लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आराम से वीडियो देखिए, आपके पितरों के नाम से पिंडदान तर्पण और प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। बाकी ये सभी जो जानकारियाँ इस तरह से और आपके लिए जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छी बातें लेकर मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।